2027 के विधानसभा चुनाव का रण जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे प्रदेश की सियासत का पारा भी बढ़ने लगा है। जहां बीजेपी से लेकर सपा तक और बसपा से लेकर एआईएमआईएम तक सभी दलों ने अपने अपने दांव चलने शुरू कर दिए। इसी बीच बरेली से उठी एक मांग ने अखिलेश यादव के सामने बड़े सवाल खड़े कर दिए। मांग ये है कि अखिलेश यादव 2027 में किसी मुस्लिम चेहरे को सीएम पद का उम्मीदवार बनाए। खुद अखिलेश यादव को मुसलमानों ने मुख्यमंत्री बनवाया, उनके भाई, चाचा और बीवी, भतीजे वगैरह वगैरह, इन लोगों को किसी को विधानसभा में भेजने का काम किया मुसलमानों ने, किसी को लोकसभा में भेजने का काम किया। इस तरीके से पूरे अखिलेश यादव के परिवार को मुसलमानों ने नवाजा। अखिलेश यादव के परिवार पर मुसलमानों का बहुत बड़ा एहसान है। इस वजह से मैंने पत्र के माध्यम से उनसे मांग की है कि 2027 के चुनाव के लिए मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर किसी मुसलमान की घोषणा करें। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने तो 7% यादव और 22% मुस्लिम वाले गणित में अखिलेश यादव को फंसा दिया। मगर यहाँ खेल इतना आसान नहीं जितना दिखाई पड़ता है, क्योंकि बहराइच की धरती से असुद्दीन ओवैसी ने भी बराबर की हिस्सेदारी वाली बात कही थी, जिससे अखिलेश के लिए सलाह भी माना गया और चेतावनी भी। एक तरफ मुस्लिम वोटों पर इतना जोर दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अपर कास्ट खासकर ब्राह्मणों को साधने की खूब कवायद की जा रही है। कुछ वक्त पहले अखिलेश यादव ने अपने तमाम ब्राह्मण नेताओं के साथ बड़ी बैठक कर रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया था कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक ऐसा दांव चल दिया, जहां उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर जब से अपर कास्ट समाज और उसमें से खासकर ब्राह्मण समाज को बीएसपी में जोड़ने को ध्यान में रखकर पार्टी का उम्मीदवार बनाना शुरू किया, तब से सभी विरोधी पार्टियों में से खासकर समाजवादी पार्टी में नींद उड़ा देने वाली बेचैनी देखने को मिली। सन 2007 की तरह आगामी चुनाव में ब्राह्मण समाज के योगदान से बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने की स्वाभाविक संभावना प्रतीत होती है। गौर करने वाली बात यह है कि बसपा सुप्रीमो 2007 वाले अपने सोशल इंजीनियरिंग वाले फॉर्मूले के जरिए सत्ता पाने की कोशिश कर रही है, जिसके चलते ही 10 से 15% के बीच वाले ब्राह्मण वोट पर उनकी नजर बनी हुई है, जो अखिलेश यादव के लिए खतरे की घंटी है। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार प्रदेश में जनसभाएं कर एक के बाद एक बड़े संदेश दे रहे हैं। हाल ही में सीएम योगी ने फिरोजाबाद में हुई रैली में सपा पर जमकर निशाना साधा और कह दिया कि सपा के एजेंडे में विकास नहीं, केवल गुंडागर्दी है और उत्सव से पहले उपद्रव कराते थे। समाजवादी पार्टी के एजेंडे में विकास है ही नहीं, उनके एजेंडे में विकास नहीं है। समाज को बांटना, सामाजिक एकता को छिन्न भिन्न करना, गुंडागिर्दी को प्रोत्साहित करना, गरीब के लिए कार्य न हो इसके लिए एड़ी चोटी लगाना, विकास की हर योजना में रोड़े अटकाना और किसी पर्व के पहले आयोजित होने वाले उत्सव को उपद्रव में बदल देना। एक के बाद एक मुश्किलों में फंसे अखिलेश यादव के लिए बची कसर उन पोस्टरों ने भी पूरी कर दी, जो यूपी में कई जगहों पर देखने को मिली, जिसमें लाल टोपी, साइकिल निशान, यादववाद इनकी पहचान जैसे तंज लिखे गए थे। बहरहाल एक तरफ अखिलेश अपनी चुनावी रणनीतियों को धार दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ बरेली वाले मौलाना रजवी बसपा सुप्रीमो मायावती और सीएम योगी के हमलों से चौतरफा गिर गए हैं। इन सब के बीच सवाल ये है कि इन सभी मुश्किलों को पास कैसे कर पाएंगे अखिलेश।